शहर का फ़ज़ाई मियार मुसलसल ख़राब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 12वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 11वें नंबर पर मौजूद। हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 152 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। कराची की सड़कों पर रोबोटिक गाड़ियां चलेंगी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने वाज़े किया, रोबोटिक गाड़ियों में सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। पार्किंग और लेन की खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ा जाएगा। सॉफ्टवेयर से पता चलेगा कौन सी गाड़ी कवानीन की खिलाफवर्जी कर रही है। एक गाड़ी है जो स्कैन करेगी। पहले सड़कों के ऊपर नो पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे या नो डबल पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे और रोड के ऊपर मार्किंग होगी। फिर ये जो गाड़ी चलेगी ये स्लो स्पीड पे चलेगी। इसके अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर होगा जो रोबोटिक होगा और वहाँ से वो डायरेक्ट डेटा फैच करेगा और हमारे ट्रैक्स के सिस्टम को ये फीड करेगा। वहाँ से ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे टिकट। डेंगू बुखार से मजीद 2 हलाकतें, तादाद 31 हो गई। कराची में 419 मुस्बत केसेस की तस्दीक। रवा साल सिंध भर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 14,468 हो चुकी। प्राइवेट अस्पतालों में 82 नए मरीज दाखिल। कराची के सरकारी अस्पतालों में 291, प्राइवेट में 204 बेड्स डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस। शहर में 36 लेबॉर्ट्रियां डेंगू टेस्टिंग कर रही हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी वाक और धरना। सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। चेयरपर्सन बुशरा आराई ने वाज़ेह किया, 30 साल से जायज़ मुतालबे पूरे नहीं हो रहे। खाली आसामियों पर भर्तियां नहीं की जा रही। खसरा रुबैला मुहिम के बायकॉट की भी धमकी दी। हमारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं, जो खाली पोस्टें हैं, उनका बजट पड़ा हुआ है तो वो भर्ती की जाए, रेगुलर बुनियाद पे भर्ती की जाए। बेशक आप उसका NTS लें। दूसरा, हमारा 31 साल गुजर गए, 15 साल हमें रेगुलर हुए गुजर गए, हमारी कोई अपग्रेडेशन, कोई प्रमोशन नहीं है, वो फिलफोर की जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन के हुसूल में मुश्किलात। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह का नोटिस। तमाम विंग्स को हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराने की हिदायत। वाज़ेह किया, मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 6 माह कबल पेंशन की रकम दी जाए। पोश इलाके से चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। बॉक्स जाए वक़ुआ से कुछ फासले पर खाली प्लॉट में पड़ा था। CCTV फुटेजेस की मदद से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। देखो, यहाँ लोगों की माल जान ये महफूज नहीं है तो कैमरे बेचारे क्या करेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है कैमरे चोरी हो जाए, बस महफूजी के लिए लगाए हैं तो चोरी नहीं होनी चाहिए ना। जिसके जरिए चालान हो रहा है, अब सेफ्टी के लिए है ना, अपने आवाम के लिए, सेफ्टी के लिए। तालीम मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की स्कूलों की तामीर नौ में तेजी लाने की हिदायत। तालीम पर खर्च होने वाला हर रुपया मुस्तक़बिल में सरमाकारी के मुतरादिफ करार। मंसूबों की रफ्तार तेज करने और शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म। महकमे बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास की भी सदारत की। पानी, सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत की। वुमेन डेवलपमेंट का 7 करोड़ 59 लाख रुपए का खानापुरी बजट। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी खानापुरी के लिए। सेमिनार्स में खवातीन की अदम शिरकत पर ऑडिटर जनरल का एतराज़। सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंसेस पर 1.7 करोड़, डायरेक्टर ने नुमाइश पर 80 लाख रुपए खर्च किए। प्रोग्राम बगैर टेंडर्स किए गए। लाखों रुपए गैर मुतालिका तकरीबात पर ज़ाया। जिम्मेदार अफसरान के तयन और फौरी कार्रवाई पर जोर। मंसूबों में तेजी, तरक्की का सफर जारी। सिंध में तरक्की की नई राहें खुलने लगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, सड़कें बन रही, रोजगार बढ़ रहा, मईशत बेहतर हो रही है। हाईवे, सड़कों के मंसूबे इलाकाई बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। मुल्की हालात बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। माजूर अफराद हक के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट के धक्के खाने पर मजबूर। सखर के शफीकुर रहमान ने मायूस होकर खुदकुशी करने का ऐलान किया।
कहाँ नौकरी दी जा रही है, ना ही हुकूमती नुमाइंदे मिल रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले। एडिशनल सेशन जज दाऊद शकील अहमद का जिला शेखी तबादला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखी उस्मान अहमद का जिला जनूबी तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद गुलाम बगियों का तबादला। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम तैनात, नोटिफिकेशन जारी। डीजी सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का डीजी सिपा और दीगर अफसरान की तालीमी इस्नाद HAC को भेजने का हुक्म। सिंध हुकूमत को HAC की रिपोर्ट की रोशनी में डीजी सिपा की मुल्कों के फनकार में पीस एंड पीसेस मुल्कों में जिनका बड़ा नाम है वो यहाँ पे आए हैं और अब परफॉर्म कर रहे हैं और 39 डेज का ये फेस्टिवल है और इसको सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 3 आर्ट नुमाइश। आलमी आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने किया। नुमाइश की क्यूरेटिंग मारूफ फनकार शाहिद रिसाम और मोहम्मद ज़ीशान ने की। दुनिया भर के फनकारों के शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए गए। सदर अहमद शाह ने आर्ट्स काउंसिल को दुनिया भर के फनकारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म करार दिया। यहाँ से रोते हुए जा रहे हैं और हर आर्टिस्ट ये कह रहा है कि हम जाना ही नहीं चाहते। सो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हम मिलके बनाएंगे कि हमारे लोग तो क्या जाएंगे, वहाँ से लोग आके मुझसे ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, फ्रेंच सारे ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका हो शाह साहब कि हम यहीं रह लें। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में इख्तिलाफात। निजकारी के बाद पहली बार एक फरीक ने इजलास का बायकॉट किया। बोर्ड इजलास एक फरीक के बायकॉट के बाद खत्म हो गया। अहम तरीन इजलास में नए CEO की तलाश को हतमी शक्ल दी जानी थी। सनतों के लिए बिजली के नर्ख खिते से महंगे। बिजली के इजाफी इस्तेमाल का 3 साला पैकेज नाकाबिल कबूल करार। सेक्रेटरी जनरल एप्टिमा शाहिद सत्तार ने नेपरा को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुजवज़ा पैकेज का ढांचा पेचीदा और तफरीक पर मबनी है। अहलियत की हद 60 से कम करके 40% रखी जाए। 1 जनवरी से बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की तैयारी। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। 2026 के पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक तखमीना। टैरिफ का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। तरसीलाते ज़र ही खसारे को पूरा करेंगी। चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड मियां जाहिद हुसैन बोले, अक्टूबर में तजारती खसारा 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। हुकूमत को बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली गैस की कीमतों में कमी करना होगी। थोड़ी सी ये हमारी इंपोर्ट ईज आउट होने से और थोड़ा सा अगर हम जो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है उसको अगर हम यूटिलाइज कर सकें तो बिजली की कीमत कम करते हैं और इसी तरीके से गैस की कीमतें हमने बहुत बढ़ा दी हैं, उनको हम रेस्टल करें और हमारी जो मार्कअप है उसको अगर हम ठीक कर लें तो मैं समझता हूँ कि 5-6 अरब डॉलर बड़ी आसानी से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा फौजिया वहाब की 69वीं सालगिरह पर मुर्तज़ा वहाब का जज्बाती पैगाम। मेयर कराची ने वालिदा के हमरा अपनी तस्वीर भी एक्स पर ट्वीट कर दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आज मेरी मरहूम वालिदा फौजिया वहाब की सालगिरह है। अगर मेरी वालिदा की सर्जरी ना होती तो शायद वो हमारे दरमियान होती।